तो देखिए, बिहार में एसआईआर का विरोध अब लगातार जारी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मार्च चल रहा है। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के सांसदों का मार्च देखने को मिला। संसद भवन से निर्वाचन विभाग के ऑफिस तक ये मार्च किया गया। बैरिकेड पर चढ़ करके कूदे हैं अखिलेश यादव। इसके साथ ही विपक्ष के कई सांसद बैरिकेड पर चढ़े। राहुल गांधी सहित कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अलग अलग तरीके से एसआईआर के विरोध में अब इंडिया गठबंधन के लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक अपना मार्च दिखाया। और इस मार्च के बाद की ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग के से कूदे हैं अखिलेश यादव और उसकी तस्वीर। उसके बाद विपक्ष का ये हल्ला बोल, एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठे विपक्ष के सांसद। तो 3 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी। इसके साथ ही विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर का विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार जो विपक्ष के सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं और इनका ये आरोप है कि वोट चोरी की जा रही है। गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या स्थिति है फिलहाल उस जगह की? राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और किन किन सांसदों को हिरासत में लिया गया? देखिए, अपोजिशन के जितने भी सांसद हैं और उनमें अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से और बाकी जो प्रमुख सांसद हैं आरजेडी से मनोज झा की बात करें और जितने भी अपोजिशन के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं जो लगातार मार्च कर रहे थे, मार्च के लिए निकल रहे थे। संसद मार्ग से होते हुए उनको जाना था, इलेक्शन कमीशन के पास जाना था, वहां पर मार्च करना था। उनको बीच में ही रोका गया है, उनको हिरासत में लिया गया है और संसद मार्ग थाने में भी उनको रखा गया है। तो निश्चित रूप से जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और चुनाव आयोग से ही इनकी शिकायत है, उसको लेकर के लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज मार्च संसद से चुनाव आयोग तक का मार्च था, लेकिन इन्हें बीच में ही पहले बैरिकेडिंग लगाई गई, वहां पर रुका गया और बाद में जो इनका जो इन तमाम सांसदों ने अपने अखिलेश यादव को देखा कैसे बैरिकेडिंग पर छलांग लगा करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। सभी सांसद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर के संसद मार्ग थाने में रखा गया है। हालांकि जो चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं, यहाँ पर चुनाव आयोग में तमाम जो सांसद हैं उनको यहाँ पर उसमें सिलेक्टेड सांसदों को करीब 30 सांसदों को यहाँ पर आना था और चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी थी। चुनाव आयोग के जो भी यहाँ पर आला अधिकारी हैं यहाँ पर उनका इंतजार भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी बात सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये सांसद चाहते हैं, सभी सांसद यहाँ पर जाएं, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे चुनाव आयोग तक, तो उनको हिरासत में लिया गया है और अभी भी चुनाव आयोग में यहाँ पर अमितेश, क्या कोई लिस्ट तैयार किया गया था सांसदों का कि कौन कौन से सांसद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे और मुलाकात करेंगे एसआईआर के मुद्दे को लेकर के? देखिए, इसमें प्रमुख सांसद, हर दल के जो भी प्रमुख सांसद हैं उन्हीं में से लगभग 30 सांसद की बात थी। 30 सांसद जाने थे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो और जितने भी अपोजिशन के बाकी दल के सांसद हों, जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख सांसद हैं हर दल के, उनको जाना था। सभी सांसदों को नहीं जाना था। लेकिन अभी फिलहाल सबको हिरासत में लिया गया है और अभी उनको हिरासत में लेकर के संसद मार्ग थाने में रखा गया है। ठीक है अमितेश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के सांसदों का पैदल मार्च चल रहा है। इस वक्त संसद भवन से चुनाव आयोग तक इनके जाने की तैयारी है। ये लोग मार्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भवन के बिल्कुल सामने यहाँ पर संसद मार्ग में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर तमाम सांसदों को रोक दिया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इन सांसदों को, जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, यहीं पर रोक दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सांसद हैं जो कि बैरिकेडिंग पर भी ऊपर यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग यहाँ पर सरकार के खिलाफ में, चुनाव आयोग के खिलाफ में अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एसआईआर को लेकर के जो इनका विरोध है उसको लेकर के ये सड़कों पर है। संसद से लेकर और सीधे पूरी तैयारी चल रही है संसद से चुनाव आयोग तक जाने की, लेकिन यहाँ पर बीच में ही इनको रोक दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की
बात उन तक बात पहुंचाने के लिए, चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसमें कुछ सांसदों को अलाउ किया गया है। तो कुछ सांसद जो है यहाँ से जाएंगे और यहाँ से चुनाव आयोग जाएंगे, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद होंगे। इसके अलावा अलग अलग जो विपक्षी दल है इंडिया अलायंस के, उसके भी कुछ सांसद होंगे, जो कि सभी यहाँ से जाएंगे और जा करके अपनी बात रखेंगे चुनाव आयोग के सामने। लेकिन सभी सांसदों को जाने की इजाजत नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से यहीं पर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, यहाँ पर संसद मार्ग में ये सभी सांसद यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं SIR के मुद्दे को लेकर के। और जो वोट चोरी का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी सांसद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही चुनिंदा सांसद अपोजिशन की तरफ से जाएंगे, चुनाव आयोग में मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। SIR पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आज़ादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले EVM के ऊपर झूठ बोलते हैं। देखिए, SIR पर विपक्ष के मार्च को लेकर के अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनाते हैं। उनके मांग में कोई दम है क्या, आप मुझे बताइए। तो चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है।